अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बलोच गर्ल बॉस। आज मैं आप लोगों के लिए वन पॉट बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं पालने, बल्कि ये झटपट एक ही पतीले में बन जाएगा। बिलीव मी, ये जितना इजी है उतना टेस्टी भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनियन चॉप करके उन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद पोटैटो लेंगे। पोटैटो पे मैंने जर्दे का रंग छिड़का है, इसलिए इनका कलर ऐसे है। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा लुक आता है। तो चलें इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें कुक करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, बिरयानी में अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए हम पोटैटोज को थोड़ा सा फ्राई लुक देते हैं, यानी मैं ऑयल में इसी तरह इनको रहने दूंगी जब तक ये इस तरह से गोल्डन ना हो जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा लुक आया है। इस स्टेज पर अब हम टोमेटो ऐड करेंगे। आधा किलो टोमेटो लिया है मैंने यहाँ। अब टोमेटो ऐड कर लेंगे। आप लोगों को ये 1 किलो राइस के लिए पोटैटो और टमाटो कम लग रहे होंगे, लेकिन हमारे घर में बहुत कम पोटैटोज खाए जाते हैं, इसीलिए मैं कम ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। और टमाटर को ना मैंने ग्राइंड किया है, ना ही फाइन चॉप किया है, ऐसे ही डाला है क्योंकि हमारे यहाँ के टमाटर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जल्दी ही कुक हो जाते हैं और उनका जो छिलका है वो भी नहीं उतारा गया, वो भी नरम हो जाता है। जो हार्ड होंगे वो हम बाद में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके अपने आप उतरना शुरू हो गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक लेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद फिर से रीओपन किया तो आप देख सकते हैं कैसी स्टीम उठ रही है और टमाटोज ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब मैं यहाँ इनको थोड़ा सा भून लूँगी, थोड़ा सा मैश कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटो कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें। जब टमाटर गल गए तो बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, चाहे तो ज्यादा मसाला भी ले सकते हैं। और 1 प्याली कर्ड यानी दही ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, कुक हो चुका है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे पानी। चावलों से पहले पानी ऐड करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने चावल भिगो के रखे थे। अगर मैं डायरेक्टली चावल ऐड करके मिक्स करती फिर पानी ऐड करती तो वो पूरी तरह से टूट जाते। देखिए मैं ये चावल 2 दफ़ा धो के फिर पानी में भिगो के रखे हैं। अब इन्हें कुक होने के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है। हमने डायरेक्ट चावल ऐड किए, इस तरह से बनाया, बिरयानी को ठगा देने वाला काम कर लिया। तो अब मैं ज़रा सा इनको मिक्स कर लेती हूँ। उसी की बात बताती चलूँ, मैं हमेशा वही रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ जो कम टाइम लेते हूँ, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। तो ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। स्टार्टिंग में मिर्ची ऐड नहीं की थी, इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर ऐड कर ली ताकि ज़्यादा तीखा ना बने बिरयानी। दम पे लगाने के लिए चीज़ें रेडी हैं, जैसे आप देख सकते हैं धनिया, पुदीना और टमाटर। मैंने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया तो देख सकते हैं कि फ़ौरन से ये चावल बन गए। तो अब मैं दम पे लगा लेती हूँ। अच्छा है कि जले नहीं। हम शहज़ादी राइस यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है। तो दम पे लगाने के लिए आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ टमाटर, धनिया और पुदीना लिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बिरयानी की जान है, जिसे हम जर्दे का रंग कहते हैं, वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि उससे बिरयानी में डबल शेड आता है, बहुत अच्छा लुक आता है और बिरयानी बिरयानी लगती है। अब देखिए जर्दे का रंग मैं इधर उधर फैला रही हूँ। अब हम इसे दम पे रखेंगे, पॉट का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करेंगे और इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे। हम ढक्कन खोल के देखते हैं, वाह कितना अच्छा, कितना प्यारा, ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। खुशबू भी कमाल की आ रही है। मुझे बिरयानी जल्दी से डिश आउट करनी पड़ेगी क्योंकि सब भूखे बैठे हुए हैं, कहीं हमारी बिरयानी के चक्कर में बेहोश ही ना हो जाए। तो चलिए डिश आउट करते हैं। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे लजानिया रोल की एक मज़े की रेसिपी शेयर की है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।